आइए दोस्तों, अब करते हैं हमारी टाइप 5। अब तक हमने अपनी 4 टाइप देख ली थी और ये आप लोगों का पार्ट 2 है। जिसने पार्ट फर्स्ट नहीं देखा तो प्लीज़ पहले पार्ट फर्स्ट देखिए और बाद में पार्ट 2 पे आइएगा, क्योंकि इससे पहले मैं 4 टाइप आप लोगों को करा चुका हूँ। चले अब मैं स्टार्ट करता हूँ। टाइप 5 कैलेंडर हमारा टॉपिक था। देखिए दोस्तों, टाइप 5 में आप लोगों से किस प्रकार के क्वेश्चन आएगा। सबसे मेन टाइप है, अब हमारा कैलेंडर में ना एक ही फॉर्मूला लगने वाला है। देखिए फॉर एग्जाम्पल आप लोगों से इसमें किस तरह के क्वेश्चन आएंगे। एक क्वेश्चन आएगा, जैसे ये क्वेश्चन है भाई, 28 जुलाई 1995 1995 आपसे पूछा जाएगा इस तारीख को कौन सा वार था, या कोई भी डेट आप लोगों को दी जाएगी। जैसे 1857 की क्रांति हुई, उस दिन हमारा क्या डेट थी, या भारत आजाद हुआ उस दिन हमारा कौन सा वार था, यानी कौन सा डे था। आप लोगों से इस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे। चले अब देखिए, सबसे पहले ये क्वेश्चन दिया हुआ है आप लोगों के सामने, 28 जुलाई 1995 को कौन सा वार था। अब हमको ये निकालना है कौन सा डे था। अब देखिए आप लोगों को ना दोस्तों एक ही फॉर्मूला लगाना है। ये फॉर्मूला याद रखना भाई पूरे कैलेंडर में। देखिए सबसे पहले क्या है डेट, फिर क्या है मंथ, फिर क्या है ईयर, फिर लीप ईयर, फिर क्या है सेंचुरी कोड, और इसको 7 से भाग देना। ये फॉर्मूला है। अब इसको याद कैसे करें। देखिए आप कोई भी डेट देखते हैं, जैसे मैंने ये डेट लिखी है भाई 28 जुलाई 1995। अब इसको देखो, सबसे पहले क्या लिखा हुआ है भाई, यहाँ पे डेट, यहाँ पे डेट लिखी हुई है। फिर इसके आगे देखिए जुलाई, जुलाई यानी क्या होता है, मंथ होता है। फिर आता है हमारा मंथ। फिर ये क्या लिखा हुआ है, ईयर यानी डेट मंथ ईयर, डेट मंथ ईयर। ये तो आप लोगों को याद हो गया। प्लस में 2 चीजें और याद रखनी है आप लोगों को बस, प्लस में लीप ईयर और सेंचुरी कोड, लीप वर्ष और शताब्दी कोड, और भाग में करना है 7 से। समझ आया। ये हमारा फॉर्मूला रहेगा। अब इनको करेंगे कैसे, एक बात और ध्यान रखिएगा, कैसे निकालना है वो मैं अभी बताता हूं आप लोगों को। दोस्तों इसमें ना अब यहां पे मैंने अंडरलाइन लगाया है मंथ कोड को, लीप ईयर कोड, सेंचुरी कोड को। बस आप लोगों को ये निकालना सीखना है कि ये कैसे निकाले जाते हैं। जैसे अगर मैं यही क्वेश्चन अगर करूं तो भाई आप कैसे करोगे। देखिए सबसे पहले क्या है, फॉर्मूले में हमारा कोई भी डेट दी जाएगी, आपको फॉर्मूला याद हो गया, डेट मंथ ईयर प्लस लीप ईयर प्लस सेंचुरी कोड। ठीक है, आपको अब ये फॉर्मूला याद हो चुका है। अब देखिए सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, डेट। भाई डेट उतार दो ऐसे कैसे, डेट कितनी है 28। चलिए मैंने उतार दिया। प्लस में अब यहां पे मंथ कोड, भाई मंथ कोड कैसा आएगा। देखिए मंथ क्या है हमारा, जुलाई। अब जुलाई महीने का देखिए यहां पे आए, अब यहां पे मैंने लिखे हैं मंथ कोड। भाई इनको याद करने का तरीका देखो, भाई इनको याद कैसे करें। मैंने आप लोगों को पिछली टाइम में बताया था, आप लोगों को मंथ कोड याद करने ना, तो दोस्तों एक ही तरीका है, 12 का स्क्वायर 0, 5 का स्क्वायर 0, 6 का स्क्वायर और 12 का स्क्वायर प्लस 2। ये हमारे ऐसा कोड है जो आप लोगों को मंथ कोड याद करवा देगा। जैसे देखिए 12 का स्क्वायर कितना होता है 144, फिर 0 ऐसे कैसे उतार दो, फिर 5 का स्क्वायर 25, 0 ऐसे उतार दो, 6 का स्क्वायर 36, 12 का स्क्वायर प्लस 2 144, 2 140। यानी अगर आप देखते हो ध्यान से, जनवरी का कोड क्या होगा 1, फरवरी का 4, मार्च का 4, अप्रैल का 0। यानी एक साइड में मंथ लिखे हुए हैं और उनके सामने क्या लिखे हुए हैं, ये उनके कोड लिखे हुए हैं। समझ आया। अब देखिए यहां पे हमने डेट तो ऐसे कैसे उतार दी, यहां पे 28, तो भाई मंथ कोड में अब क्या उतारेंगे। देखिए मंथ कौन सा, जुलाई। अब जुलाई महीना देखिए कहां पे आता है, ये रहा भाई जुलाई, और इसके सामने कोड क्या इसका 0। भाई अब इसका हमको क्या करना है, बस इसका कोड निकला है 0। भाई लिख दिया आप लोगों को, समझ आया। बस ये तरीका सीख लो, बिल्कुल आसान है। चुटकियों में कैलेंडर करोगे, बस एक बार ये कैसे निकालते हैं ये समझ लो भाई। ठीक है, 28 कैसे आया, 0 कैसे आया, ये हम निकाल चुके हैं। अब आगे देखें, अब ईयर में क्या करना है दोस्तों। जब भी ईयर की बात हो ना, तो देखो अब ईयर को, जो भी ईयर है उसके बस लास्ट के 2 डिजिट एज इट इज उतार दो भाई। लास्ट के 2 डिजिट जो भी है ना, जो भी ईयर दिया जाए, जैसे 2007 दिया जाए तो पीछे के 2 डिजिट 0 और 7 है, उसको लिख देते। अगर यहाँ पे 1995 दिया हुआ है, लास्ट के 2 डिजिट क्या 95, तो मैंने ऐसे कैसे उतार दिया। चले आप लोगों ने 3 चीजें निकालना सीख ली कि डेट कैसे निकालनी है, मंथ कोड कैसे निकालना है, और मंथ कोड याद करने का मैंने फॉर्मूला बता दिया। 12 का स्क्वायर, इसको 1-2 बार बोलोगे ना याद हो जाएंगे। 12 का स्क्वायर 0, 5 का स्क्वायर फिर 0, 6 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर प्लस 2। ये हमारे सारे के सारे मंथ कोड याद हो जाएंगे भाई। समझ आया। चले हमने डेट निकाल लिया, मंथ कोड कैसे निकालते हैं ये सीख लिया। ईयर में क्या करना है, बस लास्ट के 2 डिजिट उठा के यहीं के रख दो भाई। आगे देखो प्लस, फिर क्या आ गया लीप ईयर। अब लीप ईयर में क्या करना है, अब ध्यान से देखिए यहाँ पे ये बताएगा हम लोगों को लीप ईयर कोड कैसे निकालते हैं। ठीक है, लीप ईयर कोड में कुछ नहीं भाई, जस्ट एक बार मैं बता दूं, जो भी लास्ट के 2 डिजिट है ना भाई, जैसे लिखा हुआ है 95, उसको 4 से भाग कर दो। जैसे देखिए लीप ईयर कोड में क्या होता है, इसमें ईयर के लास्ट 2 डिजिट को कितने से भाग दो, 4 से भाग करो।
4 से भाग करोगे ना, फिर आप लोगों को उसका कोशेंट देखना है कि भागफल कितना है, और वही आप लोगों का कोड होगा। जैसे फॉर एग्जांपल वहां पे 1995 दिया हुआ था, इसका लीप ईयर कोड कैसे निकाले, लास्ट के 2 डिजिट है 95, इसको 4 से भाग देंगे तो भाई यहाँ पे ये जो यहाँ पे ऊपर आया है 23 और यहाँ पे 3, ये जो नीचे होता है ये तो हमारा शेषफल आया है भाई 3। अगर 4 से भाग देंगे 95 को तो शेषफल कितना आएगा 3, लेकिन भागफल यानी शेष भागफल कोशेंट कितना आएगा 23। तो आप लोगों को लीप ईयर कोड में बस मतलब किससे होता है, ये देखो मतलब किससे हम लोगों को लीप ईयर कोड निकालते वक्त आप लोगों को ये तो पता चल गया कि लास्ट के 2 डिजिट 4 से भाग करने हैं, और जो भी कोशेंट आएगा ना भागफल वही हमको लिखना है भाई, यहाँ पे कोशेंट लिखना है। तो लीप ईयर देखो यही है 95, 4 से भाग किया तो कोशेंट कितना आया मेरे को ये बताओ, कोशेंट आया 23, तो बस हम लोगों ने 23 यहाँ पे लिख दिया। मे भी आप लोगों को समझ में आ गया। चले आगे देखो, प्लस एक लास्ट चीज और बच गई दोस्तों, सेंचुरी कोड। अब ये कैसे निकालते हैं सेंचुरी कोड, सेंचुरी कोड निकालने का तरीका और सीख लो। अब यहाँ पे मैंने लिखा है सेंचुरी कोड कैसे निकालते हैं। अब सेंचुरी कोड आते ही पहले मैं बता देता हूँ, देखिए सेंचुरी कोड कोई भी ईयर जब आपको दिया है ना भाई, उसके लास्ट के 2 डिजिट ना 00 बना दो, 00। अब 00 बना दोगे तो 1995 कितना हो जाएगा 1900। जैसे कि फॉर एग्जांपल देखिए सेंचुरी कोड में क्या करना है, इसमें ईयर के लास्ट के दो डिजिट है उसको 00 बना दो, और फिर कितने से भाग देना है, देखिए लीप ईयर में 4 से भाग देना था, लेकिन सेंचुरी कोड में आप लोगों को 400 से भाग देना है, और 400 से भाग दोगे ना, फिर आप लोगों को इसमें किससे मतलब होता है, रिमाइंडर से, इसमें किससे मतलब होगा, शेषफल से। अब देखिए फॉर एग्जाम्पल 1995 को आपने क्या मान लिया 1900, भाई 2057 दिया होता तो आप लोग इसको देखिए, अगर दिया होता 2057 तो आपको क्या करना था, लास्ट के 2 डिजिट बस 0 मान लो, ये हो जाता 2000, फिर इसको कितने से भाग देते 400 से। समझ आया। अब देखिए 1995 था यहाँ पे क्वेश्चन, तो सेंचुरी कोड निकालते वक्त क्या करना है, लास्ट के 2 डिजिट को 00 मान लो, तो क्या हो जाएगा ये 1900, 400 से भाग दोगे तो कितना आ गया, रिमाइंडर देखो कितना आया, रिमाइंडर आया दोस्तों हमारा 300। अब ये बताओ जब किसी को 400 से भाग देते हो, या तो पूरा पूरा भाग हो जाएगा भाई, या तो रिमाइंडर बचेगा 0, या रिमाइंडर बचेगा 100, या रिमाइंडर बचेगा 200, या शेषफल बचेगा 300। 300 से ऊपर रिमाइंडर नहीं बचेगा सेंचुरी कोड में, या तो रिमाइंडर बचेगा 0, या बचेगा 100, या 200, या 300। भाई अगर यहाँ पे 400 होता तो ये तो फिर से भाग हो जाता भाई। क्या आप समझ पा रहे हैं। चले ये एक साइड में तो है रिमाइंडर, अगर रिमाइंडर बचे 0 तो हमारा कोड होगा 6, अगर रिमाइंडर बचे 100 तो 4, अगर रिमाइंडर बचे 200 तो कोड होगा हमारा 2, रिमाइंडर बचे 300 तो कोड होगा हमारा 0। अब याद कैसे करेंगे, पहले देखो रिमाइंडर बचा 0, 100, 200, 300, ये तो पता चल गया। अब पीछे से स्टार्ट कर दो, यहाँ पे 0, 2 ऐड कर दो, 2, 4 और 6, इस प्रकार आप लोगों को सेंचुरी कोड निकाल देना है। अब रिमाइंडर यहाँ पे कितना बचा देखो 300, तो 300 के सामने हमारा कोड कितना है 0, तो हम लोगों को यहाँ पे क्या लिखना होगा 0 भाई। क्या आप लोगों को समझ आया। तो आप लोगों को ना ये बस 5 चीजें निकालना सीखना है कि मैंने ये किस प्रकार फिल की, और फिर भाग दर करना है कितने से 7 से। ठीक है, अब इसको 7 से भाग करो, 7 से भाग करेंगे तो कितना आएगा भाई, देखिए 3 5 3 8 और 8 16, 6 1 3 और 2 3 12 और 2 14, 140/7। अब यहाँ पे देखिए इसको भाग करते वक्त ना, अब फिर हमको शेषफल देखना है भाई, रिमाइंडर कितना आया हमारा। ठीक है, शेषफल देखना है यहाँ भी, देखिए यहाँ भी हम लोगों को किससे मतलब है, रिमाइंडर से। 140 को 7 से भाग देंगे तो अब आप लोग रिमाइंडर देखिए कितना आया भाई, 7 दूनी 14, 6, रिमाइंडर कितना बचा, देखिए रिमाइंडर बचा 6, अब शेषफल कितना बचा 6, अगर जितना शेषफल बचता है 6 बचा। अब यहाँ पे आइएगा भाई, अब ये हमारा फाइनल आंसर बताएगा। अगर रिमाइंडर बचा 6 तो हमारा आंसर क्या होगा, फ्राइडे, हमारा आंसर क्या होगा फ्राइडे। तो इस तारीख को कौन सा वार था भाई, फ्राइडे था। एक बात और ध्यान रखिए, लास्ट में मैं आपको बता देता हूं, अगर यहाँ पे रिमाइंडर आपका 0 आएगा ना फाइनली, तो आपको मानना है कि उस दिन क्या था, सैटरडे यानी शनिवार। देखिए कई सारे आप लोगों ने पढ़े होंगे कि 0 तो हम संडे को मानते हैं। देखिए हर टीचर का अलग अलग वे होता है, अलग अलग तरीका होता है समझाने का। तो आप लोगों को ध्यान रखना, अगर आप इस तरीके से क्वेश्चन को करोगे तो जहां भी अगर आखिर में आपका 0 आया तो उस दिन आपको क्या मानना है, क्या था, सैटरडे। 1 आया तो संडे, 2 आया तो मंडे, 3 आया तो ट्यूसडे, 4 आया तो वेडनेसडे, 5 आया तो थर्सडे, 6 आया तो फ्राइडे। भाई 7 आएगा नहीं, क्योंकि 7 से तो फिर पूरा ही भाग हो जाता, 7 आएगा तो फिर वो 0 ही हो जाएगा, 0 का क्या होगा, सैटरडे। तो यहाँ पे हमारा रिमाइंडर कितना आया 6, तो 6 देखिए 6 के सामने क्या है, फ्राइडे। तो इस तारीख को क्या था,
फ्राइडे था। मे भी आप लोगों को भाई समझ में आ चुका किस प्रकार। एक दो क्वेश्चन और लगाते हैं, ध्यान से सुनिएगा। अगर मैं आप लोगों को एक दो क्वेश्चन और बताऊं कि आपको कैसे करने हैं। देखिए हम कोई भी डेट मान लेते हैं। अब आप लोगों को फॉर्मूला पता चल गया कैसे क्या करना है, सेंचुरी कोड में कैसे करना है। एक दो क्वेश्चन करोगे तब आप लोगों को अच्छे से समझ में आने वाला है। देखिए अगर मैं आप लोगों के सामने लिखूं यहाँ पे, देखिए अगर क्वेश्चन है आप लोगों का, क्वेश्चन लिखा हुआ है 19 मार्च भाई 1995 को कौन सा डे था, अब ये निकालना है हमको। अब देखिए फर्स्ट आप लोगों को फॉर्मूला पता है भाई, फॉर्मूला मैं लिख नहीं रहा। फॉर्मूला सबसे पहले डेट एज इट इज उतारते थे, डेट प्लस फिर क्या लिखते थे, डेट प्लस, अब यहाँ पे लिख देता हूँ, देखिए डेट प्लस मंथ प्लस ईयर प्लस लीप ईयर प्लस सेंचुरी कोड, और इसको भाग करना था 7 से। ये था भाई हमारा फॉर्मूला। आपको पता चल गया फॉर्मूला क्या था। तो सबसे पहले डेट हमने एज इट इज उतार दी भाई, ये लियो। फिर मंथ देखिए क्या है, मार्च। अब मंथ मार्च है तो मार्च का कोड देखिए, जनवरी फरवरी मार्च, मार्च का कोड क्या है भाई 4। तो हम लोगों को उसका कोड लिखना है ना भाई 4। चले प्लस मंथ हो गया, यहाँ पे डेट होगी, मंथ हो गया। नेक्स्ट क्या लिखना है, ईयर। ईयर में क्या करना था, लास्ट के 2 डिजिट ऐसे कैसे उतार दो, यानी 95 प्लस लीप ईयर। अब क्या आएगा, लीप ईयर। तो लीप ईयर में हम लोगों को क्या करना है दोस्तों, लीप ईयर में मैंने आपको बताया था, अब हमको ये नहीं देखने, लीप ईयर में मैंने बताया था बस आप लोगों को लास्ट के 2 डिजिट जो है ना भाई 4 से भाग करके देखो, और जितना क्वोशंट आएगा वही हमको यहाँ पे लिखना है। अब देखिए क्वोशंट कितना आया यहाँ पे, अगर इसको डिवाइड करते हैं तो क्वोशंट फिर से कितना आया 23, तो 23 मैंने लिख दिया प्लस। अब लिखेंगे सेंचुरी कोड। सेंचुरी कोड में क्या करना था, आपको मैंने बताया था कि जो भी ईयर दिया जाए उसको ना आप लोगों को, जैसे 1995 दिया गया है, इसके लास्ट के 2 डिजिट कितना बना दो 00, और इसको कितने से भाग दो 400 से। और दोस्तों एक बात और ध्यान रखना, इसको ऐसे भाग मत देना भाई, अगर 400 से भाग दोगे ऐसे 20 से 20, आपको ना भाई पूरे 400 से भाग देना, 4 से डिवाइड नहीं करना है। समझ आया, इस प्रकार डिवाइड मत कर देना, आपको इसी प्रकार डिवाइड करना है। अब 400 चौके यानी पूरा 400 से भाग करो, 400 चौके 1600। अब देखिए रिमाइंडर कितना बचा 300। रिमाइंडर अगर 300 बचता है तो रिमाइंडर या तो 0 बचेगा या 100 या 200 या 300, तो फिर वहां से स्टार्ट कर दो 0 2 4 6। तो रिमाइंडर अगर 300 बचा तो कोड क्या होगा हमारा 0, और इसको डिवाइड करना है कितने से 7 से। यही तो हमारा फॉर्मूला था। समझ आया, यही हमारा फॉर्मूला था। अब इसमें देखिए कितना आया, 3 5 8 4 12 और 9 21, 2 4 और 13 और 1 14, 141/7। तो इसको डिवाइड करेंगे तो दोस्तों शेषफल हमारा कितना आया, अब की बार रिमाइंडर आएगा 1। रिमाइंडर कितना आया, शेषफल रिमाइंडर बचा 1। अगर रिमाइंडर 1 बचता है तो फाइनल हमको 1 बचा, तो 1 को हमको क्या मानना है, संडे। तो इस तारीख को क्या था भाई, हमारा संडे था। क्या आप लोगों को समझ आया, ये मैंने आप लोगों को क्वेश्चन बता दिया है। अब आपके सारे क्वेश्चन आने वाली जितनी भी टाइप है वो इसी पे डिपेंड करती है। आपको हर में मंथ कोड निकालना होगा, लीप ईयर कोड कैसे निकालते हैं। तो भाई लीप ईयर देखो, मंथ कोड सीख लिया, लीप ईयर कोड में क्या करना है आप लोगों को, बस 4 से भाग करना है। और क्वोशंट देखो कितना है भाई, सेंचुरी कोड में 400 से भाग करना है और लास्ट के 2 डिजिट 00 मानना है, और फिर रिमाइंडर देखना है कितना और उसके सामने कोड देखना है कितना। 1-2 बार प्रैक्टिस करोगे दोस्तों इसी की तो बिल्कुल चुटकियों में होने वाले हैं। समझ आया। जैसे कि 1-2 क्वेश्चन और करते हैं आप लोगों की प्रैक्टिस के लिए, देखिए ठीक है, फिर हम नेक्स्ट अपना टाइप पे आएंगे। इसको बस निकालना सीख लो। फॉर्मूला देखो हमारा क्या है, डेट प्लस ईयर प्लस मंथ, डेट प्लस मंथ और प्लस ईयर, ठीक है, और प्लस फिर लीप ईयर। देखिए अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि 10 मई 1857 1857 को कौन सा डे था, बताएं जल्दी से। ये आप लोगों को करना है दोस्तों, ये आप लोगों को निकालना है 10 मई 1857। 1-2 क्वेश्चन और देता हूं, चलिए लास्ट क्वेश्चन करा देता हूं, फिर मैं आप लोगों को फिर घर से करने के लिए दूंगा। आप लोगों को कमेंट में बताना है। देखिए इस तरह के क्वेश्चन आप कैसे करते हैं, डायरेक्ट सबसे पहले हमारा फॉर्मूला क्या था, डेट प्लस मंथ, ठीक है, डेट प्लस मंथ प्लस क्या होगा ईयर, बस लास्ट के 2 याद रखना है, प्लस लीप ईयर और प्लस सेंचुरी कोड यानी शताब्दी वर्ष
भाग करना है कितने से, 7 से। ये तो हमारा फॉर्मूला था। अब चलिए निकालते हैं डेट। भाई ऐसे कैसे उतार दो, चले प्लस मंथ में क्या करते थे, अगर मंथ मई है तो मई के सामने कोड देखिए जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई, मई के सामने कोड क्या है हमारा 2, मई के सामने कोड है हमारा 2। प्लस ईयर में क्या करना था, लास्ट के 2 डिजिट ऐसे कैसे उतार दो, लास्ट के 2 डिजिट क्या है 57, तो ये हमको कुछ नहीं करना है, ऐसे कैसे उतारना है। चले आगे देखो, प्लस लीप ईयर में क्या करना था, लीप ईयर में लास्ट के 2 डिजिट कितने से भाग करने हैं, 4 से भाग करना था भाई। और क्वोशंट देखना है कितना है, 4 से भाग करेंगे तो क्वोशंट कितना आया भाई, क्वोशंट कितना आया 14, तो 14 आया भाई, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। प्लस सेंचुरी कोड में क्या करना है भाई, 1857 दिया हुआ था, तो हमको करना क्या है, पीछे के 2 वर्ड पहले 00 बना दो, फिर 4 से भाग करो पूरा पूरा, 4 चौके 1600, और फिर रिमाइंडर कितना बचा 200। रिमाइंडर अगर 200 बचा, तो रिमाइंडर अगर 200 बचता है तो उसके सामने कोड देखिए क्या होगा हमारा, कोड क्या होगा 2। तो अब की बार यहाँ पे कितना लिखना होगा हमको 2, बस से हो गया हमारा, डिवाइड करना है 7 से। अब देखिए 4 दूनी 6, 4 और 2 6 और 13 15 का 5 का हंसा लग गया 1 1 2 और 7 और 1 8, 85 आ गया। डिवाइड करेंगे 7 से तो कितना शेषफल बचा, शेषफल देखिए कितना बचा, अगर शेषफल यहाँ पे भी इसको डिवाइड करते हैं 7 एकम 7 14 और 1, यानी शेषफल बचा आप लोगों का 1, रिमाइंडर कितना बचा 1, रिमाइंडर 1 बचा, तो आपका आंसर फिर से क्या होगा, संडे होगा। इस तारीख को भी क्या था दोस्तों, संडे था। मे भी आप लोगों को अच्छे से आ गया ये हमारा कि किस प्रकार आप लोगों को क्वेश्चन निकालने हैं। ठीक है, 1-2 क्वेश्चन आप लोग घर से करना, फिर 1-2 टाइप के क्वेश्चन आप लोगों को देता हूं मैं एक साथ ही, इजीली आप लोगों के सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। देखिए आपको निकालना है दोस्तों एक क्वेश्चन और, 31 दिसंबर 2020 आपको निकालना है, इस दिन हमारा कौन सा डे था। ठीक है, और एक क्वेश्चन है 16 अगस्त 2028 को कौन सा डे था। चले एक लास्ट क्वेश्चन और करा देता हूं मैं आप लोगों को, ये वाला, ये आपको घर से निकालना है भाई। चले एक बात और ध्यान रखिएगा दोस्तों, यहां पे अभी तक मैंने आप लोगों को बताया, आप लोगों को देखिए अभी तक हमने मंथ कोड में कुछ ध्यान नहीं रखना था, मंथ कोड में अब देखिए लीप ईयर का थोड़ा सा ध्यान रखना है, वो हम नेक्स्ट टाइप में आप लोगों को बताने वाले हैं। देखिए भाई आप लोगों का अगर यहां पे ये जो कोड है ना जनवरी और फरवरी हो, देखिए फर्स्ट स्टेप क्या रहेगा आप लोगों का, जब भी कोई डेट दी जाएगी आप लोगों को ये देखना है कि ये महीना जो है ये जनवरी या फरवरी तो नहीं है भाई। अगर जनवरी या फरवरी होता तो आपको रुकना पड़ता भाई, क्यों, अगर जनवरी और फरवरी के अलावा कोई भी मंथ है ना तो हमारे कोड देखिए सेम रहते हैं सारे के सारे। एक बार मंथ कोड पे आइएगा, मंथ कोड कैसे निकालते हैं आपको पता चल गया। अगर वो ईयर, अगर ये जो ईयर है ये लीप ईयर होता, कैसा है लीप ईयर होता, और यहाँ पे जनवरी या फरवरी होता तो हमको रुकना था भाई, क्योंकि जब भी लीप ईयर होगा तो लीप ईयर में कोड ना हमारे चेंज हो जाते हैं। चेंज कौन सा होगा, केवल जनवरी और फरवरी का। जनवरी का कोड 1 माइनस कर दो, कितना होगा 0, फरवरी के एक कोड माइनस कर दो 3, तो ये होते हैं लीप ईयर के कोड 0 और 3, बाकी तो सेम कोड रहने वाले हैं भाई। समझ आया, यानी कहने का मतलब क्या है, अगर यहाँ पे भाई अगस्त है दिसंबर है, चाहे वो लीप ईयर हो या ना होता तो हमको कोई लेना देना नहीं था, क्योंकि कोड दोनों के क्या रहने वाले हैं, सेम रहने वाले हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने क्वेश्चन दिया भाई यही 16 अगस्त 2028, एक क्वेश्चन ये है, और एक देता 16 अगस्त 2025। देखिए आप लोगों को ये पता है कि ये जो 28 है लीप ईयर कैसे देखते हैं भाई, अगर लास्ट के 2 डिजिट, ईयर के लास्ट के 2 डिजिट वो 4 से पूरा भाग हो जाए ना भाई, तो वो वर्ष कौन सा होता है, लीप ईयर होता है। अगर लास्ट के 2 डिजिट 4 से पूरा डिवाइड हो जाए तो वही ईयर कौन सा होगा, लीप ईयर होता है, आपको पता है भाई। ठीक है ना, चले तो अगर ये महीना अगस्त है और यहाँ पे भी क्या है, अगस्त है, चाहिए भाई लीप ईयर हो या ना हो, हमको इससे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि दोनों में कोड हमारे क्या रहने वाले हैं, सेम। अगस्त में 3 कोड नॉर्मल ईयर में होता है, 3 ही किस में होता है, लीप ईयर में होता है। हमको कुछ नहीं करना था यहाँ पे, समझ आया आप लोगों को। लेकिन अगर ये होता जनवरी, और जनवरी आते ही आपको पता है जनवरी महीने का अगर सामान्य वर्ष होता तो यहां भी अगर जनवरी होता, मान लो 16 जनवरी 2028, 16 जनवरी 2025, आपको पता है यहां पे कि ये कैसा ईयर है, ये कैसा ईयर है,
हमारा लीप ईयर। लीप ईयर में जनवरी का कोड हमारा क्या होता है, लीप ईयर में जनवरी का कोड होता है 0, तो हमको यहाँ ऊपर मंथ कोड में लिखना होता है 0। यहाँ पे देखिए ये नॉर्मल ईयर है, आपको पता है, तो नॉर्मल ईयर में जनवरी का कोड कितना होगा 1, तो यहाँ पे मंथ कोड कितना लिखते हैं 1। समझ आया? यही हमारी नेक्स्ट टाइप है। टाइप यहीं पे लिख देता हूँ मैं, देखिए टाइप 6। टाइप 6 कैसी है, अब देखिए आप लोगों के सामने एक दो क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन कैसे हैं, ठीक है, बस मंथ कोड में फर्क है आप लोगों का। ये नेक्स्ट टाइप आ गया। नेक्स्ट टाइप है, देखिए अगर आपके साथ क्वेश्चन होता, क्वेश्चन है एक 24 फरवरी और 1996 1996 को कौन सा डे था। अब देखिए ये निकालते हैं। अब आपको पता है फॉर्मूला हमारा वही रहने वाला है, डेट प्लस मंथ कोड प्लस ईयर प्लस लीप ईयर और प्लस सेंचुरी कोड, और इसको डिवाइड करना था कितने से, 7 से। ये तो हमारा फॉर्मूला रहने वाला है। देखिए डेट कितनी है भाई 24, एज इट इज उतार दो, प्लस अब पहले मंथ में देखो मंथ कोड। अब आपको ना पहला स्टेप, ये जनवरी फरवरी है, हाँ भाई, तो हमको रुकना था, हमको जनवरी फरवरी आते रुकना है, क्योंकि फिर हमको देखना है कि ये जो ईयर है ये लीप ईयर है या नहीं है भाई। 96 से 4 से पूरा डिवाइड हो जाता है, 96 से 4 से पूरा डिवाइड हो जाएगा, तो इसका मतलब ये कैसे ईयर है, लीप ईयर है भाई, ये लीप ईयर है। लीप ईयर में फरवरी का कोड देखिए क्या होता है, लीप ईयर में फरवरी का कोड क्या हो जाएगा 3, तो हमको अब की बार मंथ कोड कितना लिखना पड़ेगा 3। अगर ये लीप ईयर ना होता, अगर यहाँ पे 5 होता तो मंथ कोड फरवरी का कितना होता है दोस्तों 4, फिर हमको लिखना होता है यहाँ पे 4। मे भी आप लोग समझ चुके हैं। तो 24 + 3 मंथ कोड कैसे लिखना था, प्लस में, और कोई नहीं, और हमारे सिंपल वही स्टेप है। वही स्टेप क्या, मंथ कोड ही चेंज होने वाले हैं। लीप ईयर वाली ये आप लोगों की क्या थी, ट्रिक थी, टाइप थी। ईयर में लास्ट के 2 डिजिट ऐसे कैसे उतार दो, 96, समझ आया, 96 हमने ऐसे कैसे उतार दिया, प्लस में। लीप ईयर में क्या करना है आप लोगों को, लीप ईयर में फिर से 96 लास्ट के 2 डिजिट कितने से भाग करने हैं, 4 से भाई। 24 चौके 96, हमको शेष फल से कोई मतलब नहीं होता, हमको लीप ईयर कोड निकालते वक्त क्वोशंट देखना होता है, तो यहाँ पे क्वोशंट कितना आएगा 24, क्लियर है। 24 प्लस सेंचुरी कोड में क्या करना है, सेंचुरी कोड में हम लोगों को 96 है, तो इसको क्या बनाना है 90, इसको कितने से डिवाइड करो, 400 से, 400 चौके 1600, कितना बच गया 300, रिमाइंडर 300 बचेगा, तो हमारा 0, भाग में करेंगे 7। अब यहाँ पे शेष फल देखो कितना आया, जितना शेष फल आएगा फिर उसी के हिसाब से हम अपना क्या कर देंगे, आंसर निकाल देंगे। ये थी आप लोगों की टाइप 6, समझ आया। ये टाइप 6 आप लोगों की लीप ईयर निकालते वक्त है भाई, ठीक है। एक दो क्वेश्चन मैं आप लोगों को देता हूं, आप एक दो क्वेश्चन कमेंट में करना भाई। देखिए जब तक क्वेश्चन नहीं करोगे ना तब तक बात नहीं बनेगी भाई, ठीक है। बस एक ही टाइप है, एक ही तरीके से सारा का सारा होने वाला है। ये 4 क्वेश्चन देता हूं मैं आप लोगों को, टाइप 5 और 6 के मिक्सअप देता हूं। अगर होता 24 फरवरी 2024, ये निकालना है, एक निकालना है 24 फरवरी 2025, ठीक है। एक निकालना है आप लोगों को 11 दिसंबर 2025, एक निकालना है 4 जनवरी 2024। ये 4 आप लोगों को क्वेश्चन करने हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा दोस्तों। एक्टिव पार्टिसिपेशन बहुत ही क्या होती है, नेसेसरी होती है। ये थी हमारी टाइप 6 भाई। हाँ जी दोस्तों, एक क्वेश्चन और देखिए आप लोगों को, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। अगर दिया होता एक क्वेश्चन 24 फरवरी और आपको दिया गया 2001 को क्या डेट थी, कौन सा वार था। अगर ऐसा क्वेश्चन दिया, यहाँ पे एक थोड़ा सा ट्रिकी आएगा, आप लोगों को समझना है भाई। देखिए फॉर्मूला वही रहने वाला है, सबसे पहले क्या लिखोगे, डेट प्लस में भाई जनवरी फरवरी आते ही आपको देख रहे हैं ये लीप ईयर नहीं, लीप ईयर है या नहीं है भाई, लीप ईयर नहीं है, 4 से भाग नहीं होने वाला, तो फरवरी का कोड नॉर्मल ईयर वाला लिख रहे हैं, यानी 4। फरवरी का कोड कितना आएगा 4, प्लस में ईयर में क्या करना था, लास्ट के 2 डिजिट ऐसे कैसे उतार दो, डेट मंथ ईयर, प्लस क्या होता है लीप ईयर। अब लीप ईयर और प्लस सेंचुरी कोड, भाई लीप ईयर में क्या करना होता था आप लोगों को, लास्ट के 2 डिजिट यहाँ पे क्या है 0 और 1 है भाई। अब इसको कितने से भाग करना है, 4 से भाग करना है। और मैंने आप लोगों को बताया था 4 से भाग करेंगे, तो भाई ये बताओ ये तो 4 से भाग होगा नहीं होगा ना, तो ध्यान रखना ये हमारा जितना होता है ना, ये 0 और 1, ये हमारा रिमाइंडर होता है दोस्तों, ये क्या होता है रिमाइंडर।
तो क्वोशंट कितना आया, क्वोशंट कुछ नहीं है, तो क्वोशंट हमारा कितना आ गया 0। भाई क्वोशंट कितना है, भागफल कितना है 0। तो यहाँ पे हमको ना अब की बार 0 लिखना होगा। भाई दोस्तों ध्यान रखिएगा, भागफल कितना लिखना होगा 0, क्योंकि क्वोशंट कुछ है ही नहीं। ये जो जितना होता है लास्ट के जो डिजिट, ये डायरेक्ट क्या होता है, शेषफल होता है हमारा। ठीक है, चले प्लस सेंचुरी कोड वही 2000 हो जाएगा, लास्ट के 2 डिजिट को 00 बना दो और 400 से भाग करो। अब पूरा पूरा भाग हो गया, आपको पता है रिमाइंडर कितना बचा 0, रिमाइंडर बचेगा 0, तो कोड क्या होगा 6। अब की बार यहाँ पे 6 और भाग करना है 7 से, तो जो आएगा वही आप लोगों को अब क्या देखना है, शेषफल देखना है। शेषफल जितना भी आया और फिर देखोगे उसी के सामने वाला हमारा क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है, बस मेरे को एक टाइप यहाँ पे बतानी थी, ये 0 और 1 होगा, तब हमको किस प्रकार करना है। चले दोस्तों, अब हमारी लास्ट एंड फाइनल टाइप है पूरे कैलेंडर की, आप लोगों का पूरा टॉपिक हो जाएगा। ठीक है, देखिए यहां पे आप लोगों को ना टाइप 7 लिख देता हूं। आप लोगों से एक क्वेश्चन आता है कंडीशन वाला, लास्ट क्वेश्चन है। देखिए आप लोगों को दिया जाएगा, यहां पे लिख देता हूं, अगर इफ लगा के कि अगर भाई 24 फरवरी 2005 को मंडे है, को क्या है, सोमवार है, तो आप लोगों को बताना है कि 15 जनवरी 2005 को कौन सा वार होगा। ठीक है, यहां पे देखिए आप लोगों को ना इसने कंडीशन लगा दी, अगर इस तारीख को ये है तो इस तारीख को क्या होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन में आप लोगों को क्या करना है, ध्यान रखिएगा, आपको ना इस टाइप में 2 बार निकालना है कि क्या भाई ये वाली कंडीशन सही है, यानी इस तारीख को क्या वाकई में मंडे है। पहले आप ऐसा निकालोगे, पहले हमको ये वाला निकालना है ऊपर वाला, क्योंकि अगर इसने कंडीशन दिया अगर इस तारीख को ये है तो इस तारीख को क्या होगा। तो देखिए पहले 24 फरवरी 2005, यानी कुछ नहीं है, 2 बार क्वेश्चन करना है आप लोगों को, बस एक बार 24 फरवरी 2005 से निकाल लिए और एक बार निकालोगे आप 15 जनवरी 2005 से। ठीक है, देखिए सबसे पहले निकालते वही तरीका, पहले डेट लिखो एज इट इज, फिर क्या लिखोगे, ये लीप ईयर है या नहीं, भाई नहीं है तो फरवरी का कोड क्या होगा, फरवरी का कोड होगा 4, चले 4 प्लस में फिर क्या करना था, लास्ट के 2 डिजिट, ईयर में लास्ट के 2 डिजिट ऐसे कैसे उतार दो, प्लस भाई फिर क्या करोगे, लास्ट के 2 डिजिट, लीप ईयर में क्या करते थे 4 से भाग करते थे और 4 एकम 4, तो रिमाइंडर, यानी हमको क्वेश्चन से मतलब होता है क्वेश्चन कितना आया 1। ठीक है, लीप ईयर कोड में हमको क्वोशंट देखना होता है 1। सेंचुरी कोड में फिर क्या करेंगे भाई, 400 से पूरा भाग हो जाएगा, लास्ट के 2 डिजिट को 00 बनाओ, 400 से पूरा भाग हो जाएगा ना, और फिर रिमाइंडर कितना आया 0 रिमाइंडर आता है तो कोड कितना आया 6। ये आप सीख चुके हैं, मैं बार बार बता चुका हूं, इसको भाग करना है 7 से। अब देखो यहाँ पे कितना आया रिमाइंडर, 6 और 1 7 और 5 12 और 4 16, यहाँ पे आ गया दोस्तों 40/7, तो शेषफल कितना आया, शेषफल आ गया 5 शेषफल आया ना। अब यहां पे देखिएगा रिमाइंडर आया 5, तो 5 यानी कहां पे है हमारा, यहां पे 5 यानी इस, अगर हमारे हिसाब से करें तो भाई हमारे हिसाब से ये क्या था, थर्सडे था, हमारे हिसाब से इस तारीख को क्या होना है, इस तारीख को थर्सडे है, समझ आया। लेकिन क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि अगर इस तारीख को ये है, अगर इस तारीख को ये है, तो हमको करना क्या है दोस्तों, थर्सडे आया, अभी बताओ थर्सडे से यहां से जाना है, हमारे आंसर से जाना है हम लोगों को, थर्सडे से अब मंडे तक जाने में हमको कितना माइनस करना पड़ेगा भाई, थर्सडे से अब वेडनेसडे और ट्यूसडे और मंडे, यानी हमको -3 करना पड़ेगा। कितना करना पड़ेगा, -3, क्योंकि थर्सडे से मंडे कब आए हम, -3 किया, -3 दिन पहले मंडे था भाई, समझ आया। तो हमारा इस हिसाब से जो आंसर आएगा ना, उसमें भी हमको -3 ही करना है, वही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। जैसे फॉर एग्जांपल अब इस तरीके से निकालेंगे, वही डेट प्लस भाई मंथ कोड, आप लोगों को पता है लीप ईयर है नहीं, तो मंथ कोड जनवरी का क्या होगा 1 + 0 और 5 + 1 प्लस और 6। अब आपको निकालना आ गया ये सारे के सारे +7, 6 और 1 7 और 5 12 और 1 13, तो 28/7, ये पूरा डिवाइड हो गया। शेषफल कितना आया, शेषफल आया 0, शेषफल 0 आया, तो शेषफल 0 आते तो हमारे हिसाब से आंसर कितना आ गया, सैटरडे, हमारे हिसाब से आंसर कितना आ गया, सैटरडे। तो सैटरडे नहीं करना आप लोगों को आंसर, सैटरडे में आपको माइनस कितना जाना पड़ेगा, -3 जाना पड़ेगा भाई। सैटरडे में -3 जाओ, कितना आया भाई, कि क्या आएगा, फ्राइडे, थर्सडे और वेडनेसडे। तो भाई आंसर आपकी बार हमारा इस तारीख को क्या आएगा, वेडनेसडे आएगा। क्या आप लोगों को ये समझ आया, ये थी आप लोगों की नेक्स्ट टाइप कंडीशन वाली, कि अगर इस तारीख को ये है तो इस तारीख को क्या होगा। बस सिंपल, कुछ नहीं करना आप लोगों को, हमारे 2 बार क्वेश्चन करना है, एक बार फिर से बताता हूं, एक बार तो इस हिसाब से करो, 24 फरवरी 2005 आपको निकालना है क्या वाकई में मंडे था,
मंडे तो मिलेगा नहीं भाई। तो क्या था भाई, हमारे हिसाब से आ गया, हमने निकाला थर्सडे। तो थर्सडे में आप लोगों को दिया कितना हुआ है, मंडे, हमारे हिसाब से कितना है, थर्सडे। तो थर्सडे से वापिस जाओ पीछे, थर्सडे से -3 करना पड़ेगा ना भाई। ध्यान रखना, मंडे से नहीं आओगे थर्सडे, मंडे से करोगे तो आप +3 कर दोगे, वही आंसर क्या हो जाएगा, गलत। हमारे हिसाब से जितना आया थर्सडे, और वहीं से आपको बैक जाना है, वहां कितना दिया हुआ है, मंडे, तो कितना -3 किया। अब इस हिसाब से जितना हम निकालेंगे ना भाई, उसमें हमको -3 करना पड़ेगा, वही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। और मान लो अगर यहां पे मंडे की जगह आता हमारा फ्राइडे, क्या आता, फ्राइडे दिया होता, क्या दिया होता, फ्राइडे। अब फ्राइडे दिया होता तो हमारे हिसाब से कितना आया था, थर्सडे। अब की बार हमको थर्सडे में +1 करना पड़ेगा, +1, तभी तो हमारा क्या आएगा, फ्राइडे। +1 करेंगे तो यहां भी हमारे हिसाब से जितना आंसर आएगा उसमें +1 हमको करना होगा। मे भी आपको समझ में आ गया। चले, एक क्वेश्चन आप लोगों को करना है, आप लोगों को घर के लिए देता हूं। ये हमारी लास्ट टाइप थी, कुछ नहीं, बस वही है। करना क्या है, आप लोगों को पता चल गया। आप लोगों को निकालना है, अगर 24 जनवरी 2024 को सोमवार है, तो आप लोगों को निकालना है दोस्तों 25 फरवरी 2028 को कौन सा डे होगा। ये आप लोगों को कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है दोस्तों, ठीक है। तो ये था आप लोगों का कैलेंडर का कंप्लीट एक टॉपिक। तो आज के लिए दोस्तों इतना, मिलते हैं अपना अगली क्लास से, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।